हमारे मुल्क की मईशत को मुल्क के मौसम से भी अक्सर व बेशतर बड़ा नुकसान पहुंचता है और हम ये देखते हैं कि हमारे मुल्क का बदलता मौसम जब मानसून के सीज़न की तरफ जाता है तो कई इलाकों में बारिशें होती हैं, शदीद सैलाब आते हैं, जिससे फिर मुल्क की मईशत को और पाकिस्तान के बड़े सेक्टर्स को भी खासा नुकसान उठाना पड़ता है। अब शहर कराची चूँकि पाकिस्तान का माशी हब है और यहाँ पर ख़तरा ये होता है कि अगर एक दिन भी ज़रूरत से ज़्यादा बारिश हो जाए या 2-4 रोज़ भी बारिश हो जाए लगातार, तो फिर ये सिस्टम मुकम्मल तौर पर मफलूज हो जाता है, यहाँ का माशी निज़ाम मुकम्मल बैठ जाता है। और अभी हमने गुज़िश्ता वीकेंड पर ही देखा कि एक डीप डिप्रेशन नामी सिस्टम आया और जैसे शहर को छू कर गुजर गया, तो ज़ाहिर ओवरऑल सूरत हाल खासी बेहतर रही। यहाँ पर बारिश नहीं हुई, जो चंद एक थोड़े बहुत इलाकों में बहुत माइनर सी हुई वो बहुत ही मैनेजेबल थी। तो अब ये अगस्त का महीना शुरू हुआ और अगस्त की एक तारीख रही है, पिछले 6-7 सालों में भी 2-3 अगस्त कराची के ऊपर बड़े भारी रहे इस मौसम के एतबार से। तो ये अगस्त कितना सेफ होगा, डीप डिप्रेशन टाइप का कोई और सिस्टम इस वक्त कराची की जानिब रवा दवा तो नहीं है, और मुल्क के दीगर इलाकों या शहरों में जो इस वक्त सूरत हाल है वो कितनी ख़तरनाक है, इस सिस्टम को लेकर देंगे। जवाद मेमन साहब वेदर एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। जवाद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। तो अब ये जो ज़ाहिर कराची निस्बतन सेफ़ नज़र आ रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जो दीगर इलाके हैं वो अभी उस फ्लडिंग की या शदीद बारिशों की लपेट में आ सकते हैं। तो वहाँ पर हम ये देखते हैं कि अर्ली वार्निंग्स भी जारी की जाती हैं, उसके बावजूद भी बड़े नुकसानात होते हैं। तो ये जो सिस्टम है ये अभी मुल्क के दीगर शहरों या दीगर सूबों में ये उतना ही शदीद या उतना ही ख़तरनाक सिस्टम होगा जो अभी सिलसिला माजी में चलता चला रहा है? देखिए, आने वाला सिस्टम है, अभी लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है, थोड़े दिनों में इसका जो है वो क्लैरिटी आती चली जाएगी कि ये कहाँ तक जो है वो किस शिद्दत तक और हमारे पाकिस्तान के किन किन इलाकों के करीब तक आता है। फिलहाल तो यही नज़र आ रहा है कि जिस तरह पिछला जो सिस्टम डीप डिप्रेशन जो गुजरा, वो हमारे यहाँ आते आते हमने, आपको याद होगा कि डिस्कस किया था कि काफ़ी हद तक जो है इसकी इंटेंसिटी में कमी आ जाएगी। ये वाला एक्सपेक्टेड जो सिस्टम एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ये भी काफ़ी हद तक उसी ट्रैक तक है। पॉसिबिलिटी है कि सिंध के अंदर डायरेक्टली एंटर नहीं होगा, उन्हीं ईस्टर्न इलाकों की तरफ रहेगा, तो इसके ज़ेर असर पे थर पारकर के इलाके, सेंट्रल सिंध, हैदराबाद वगैरह के इलाकों में, मीरपुर खास के इलाकों में थोड़ी बहुत जो है वो प्रेसिपिटेशन हो सकती है। सदर्न पंजाब के जो इलाके हैं यहाँ पर भी हल्के फुल्के इसके इफेक्ट आएंगे। तो आने वाले 2 से 3 दिन 4 दिन में जो है वो मजीद क्लैरिटी आती चली जाएगी कि ये सिस्टम का ट्रैक क्या होता है और इसकी इंटेंसिटी जो है आने वाले दिनों में क्या रहती है। फिलहाल शहर कराची पे इसके अगेन जो है वो ऐसे कोई खास असरात नजर नहीं आ रहे। पिछले हफ्ते जब बात हो रही थी तो डीप डिप्रेशन आने वाला था और उसको हिट करना था कराची को, लेकिन वो खुशकिस्मती से वो सूरत हाल पैदा नहीं हुई। अब ये महीना शुरू हुआ है अगस्त का, मानसून अभी भी मुल्क के दीगर इलाकों में चल रहा है सीज़न, तो अब ये कराची इस वक्त आपको मुकम्मल तौर पर सेफ नज़र आ रहा है अगले 15 से 20 दिनों में? जी बिल्कुल अरबाब भाई, जिस तरह लास्ट वीक हमने देखा था कि सिस्टम का करीब आया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फेवरेबल कंडीशंस ना होने के बाइस जो है वो हमारे सिंध राजस्थान बॉर्डर पे आके ही जो है वो काफ़ी कमज़ोर हो गया था। अब अगस्त की अगर हम बात करें, अमूमन तो ये पीक मानसून सीज़न होता है। अगस्त में अमूमन जो है वो मानसून की काफ़ी हद तक जो है वो बारिशें हमारा सदर्न इलाके इंक्लूडिंग शहर कराची भी देखता है। लेकिन क्योंकि इस साल जैसे कि हम जानते हैं कि एल नीनो ईयर है, सुपर एल नीनो ईयर है इनफैक्ट, तो इस साल फिलहाल तो यही नज़र आ रहा है कि अगले अगस्त के 15-20 दिन या पॉसिबल है कि अगस्त का तकरीबन पूरा महीना ही जो है वो ऐसे कोई खातिर का तेज़ बारिशें जो है वो कराची समेत इसके आसपास के इलाकों में फिलहाल नज़र नहीं आ रही हैं। 9 से 10 तारीख के आसपास एक और हवा का कम दबाव जो है वो सेम पोजीशन पे आता हुआ नजर आएगा, वही सिंध राजस्थान गुजरात बॉर्डर के आसपास जो है वो नजर आ रहा है। लेकिन उसके भी ज्यादातर इफेक्ट जो है उन्हीं इलाकों में लिमिटेड है, साउथ ईस्टर्न सिंध थर पारकर के इलाकों में, जहां हमने पिछले हफ्ते जो है वो काफी तेज बारिशें देखी। सही। और एक और सवाल जवाब साहब, ये बारिशों से ज़रा हट करके, जब ये बारिशों का सीज़न आमतौर पर नहीं होता है, ख़त्म होता है, तो उसके बाद फिर शदीद गर्मी, हब्स या हीट वेव के भी सीज़न आ जाते हैं और वो भी फिर हमारी इकॉनमी को बड़ा हिट करते हैं। अभी सितंबर अक्टूबर ख़ासतौर में कराची में बड़ी शदीद गर्मी पड़ती है, तो ये अब ये एल नीनो से अगर इसको हम कनेक्ट करें तो ये इस तरह की कोई शदीद गर्मी या हीट वेव्स तो एक्सपेक्टेड नहीं है अगले 2-1 महीने में? देखिए, टेम्परेचर जो ओवरऑल इस वक्त चल रहे हैं वो मामूल से कुछ हद तक ज़्यादा ही रिकॉर्ड किए जा रहे हैं और ये सिलसिला आने वाले महीनों में भी कंटिन्यू करेगा। अक्टूबर स्पेशली हमारे यहाँ जो है वो एक खासा गर्म महीना होता है। कह सकते हैं कि समर सीजन दोबारा जो है वो रीजनरेट हो जाता है बारिशों के सीजन के बाद। लेकिन अक्टूबर में एक अच्छी चीज़ ये होती है कि खुश्क गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग नहीं होती है, ड्राई वेदर रहता है। इस साल एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि अक्टूबर के महीने में भी जो है वो मौसम खासा गर्म ही रहेगा, स्पेशली कराची समेत जो हमारे सिंध और बलूचिस्तान की जो साहिली पट्टी हैं यहाँ पे गर्मी खासी ज़्यादा रहती है।
इस साल भी एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि महीना खासा गर्म गुजरेगा। लेकिन इसमें एक अच्छी चीज़ ये भी होती है, जहाँ एल नीनो मानसून की बारिशों को सप्रेस करता है, मामूल से कम हो जाती है। इस दफ़ा जो उसकी शिद्दत नज़र आ रही है, इस बात की उम्मीद, एक अच्छी उम्मीद ये भी की जा सकती है कि सर्दियों की जो बारिशें होंगी हमारी, वो खासी ज़्यादा भी जो है वो मामूल से हो सकती हैं। फिलहाल लॉन्ग टर्म फोरकास्ट है, लेकिन अगर हम पास के पैटर्न्स और हिस्टोरिकल पैटर्न्स उठाएं तो वो यही दिखाते हैं कि एल नीनो ईयर्स में जो है वो सर्दी की जो बारिशें होती हैं, जो बर्फबारी होती है, वो मामूल या मामूल से ज़्यादा नजर आती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।